आपको उम्र कैद हुई, उसके बाद फिर बाहर कैसे आए आप? देखिए, इमरजेंसी के बारे में तो आपने पता है। हाँ। इमरजेंसी के बाद में फिर जो ना 1978 के अंदर जब इमरजेंसी खत्म हो गई, यानी कि 75, 76, 77 में इमरजेंसी जब लास्ट में खत्म हुई, उसके बाद में इस देश में फिर चुनाव हुए। इस चुनाव हुए तो इस देश में प्रधानमंत्री जो बने मोरारजी देसाई जी बने, और ये जो जेल में थे जिनका मैंने नाम लिया, चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी, एल.के. आडवाणी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, ये सभी मेरे अंदर दोस्त बन गए थे। पीलू मोदी जी, ये मेरे दोस्त बन गए थे, क्योंकि 19 महीने कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती। 19 महीने में, क्योंकि हम एक ही कमरे में सोते थे कि मैं सभी को ताश खेलते थे या पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, अपना वक़्त जो ना करते थे। तो देवीलाल के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती इसलिए हो गई कि ये थोड़े से ज़्यादा हरियाणवी थे, और मुझे कहता था कि दिलबाग मुझे सवेरे खोल देकर ताकि मैं घूम लूँ। हाँ। और तो 9-10 बजे उठते थे, तो देवीलाल वक़्त से उठने वाले आदमी थे। तो जब मैं उनको खोल देता था तो कहता मेरा साथ दे, खोल दे मतलब खोलना? उस बैरक में से बाहर अच्छा, निकाल दे। अच्छा। उसकी चाबी मेरे पास ही होती थी, इमरजेंसी जो कैदी थे। तो जब मैं इन्हें बाहर निकलता तो कहते मेरे साथ घूम, तब वो पीछे हाथ करके चलता था। तो 19 महीने में उनके साथ ऐसा घूमा कि आज भी मेरी चाल तो देवीलाल जैसी हो गई है। मेरे से पार्क में औरतें भी आगे चली जाती हैं, मैं आहिस्ता-आहिस्ता हाँ। घूमता हूँ, क्योंकि मेरी आदत ऐसी बन चुकी है। और एक अच्छी दोस्ती हो गई, और फिर इमरजेंसी हटी और वो सरकार बदली, तब तो देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के। और वो दूसरे दिन जैसे चीफ मिनिस्टर, अगले दिन ही जो ना वो रोहतक जेल में आए, जिनके मैंने आपको स्नैप ये फोटो दिखाए हैं। हाँ। ये 50 साल पुराने मेरे को संभाले हुए हैं। ये आए जेल के अंदर, उन्होंने कहा कि दिलबाग सिंह की मैं उम्र कैद की सजा माफ़ करता हूँ। काम आ गया आपके। हाँ, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन का तो देवीलाल को भी नहीं पता था कि क्या है। वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने लगे, तो जोडी के अंदर लड़के खड़े हो गए वो कि दिलबाग चल बैठ मेरे साथ। तो वो सुप्रीडेंट मेरा पीछे से पैंट पकड़ रहा, पजामा पकड़ रहा, कहीं आगे निकल ना जाए। तो मैंने कहा जी आप इसे मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। कहते हैं अरे तू इनकी तरफ है या मेरी तरफ है? हाँ। पागल, मैंने तेरी उम्र कैद की सजा माफ़ कर दी है, अभी तू मेरे साथ चल। तो मैंने कहा जी आप उम्र कैद की सजा माफ़ ऐसे नहीं कर सकते। तो डिप्टी कमिश्नर मिस्टर गुप्ता होते थे, उन्होंने बताया कि जी आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे और उसके अंदर पास करेंगे। हाँ। फिर वो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेजेगा, फिर सजा माफ़ हो जाएगी। और उन्होंने ऐसे ही किया, और मुझे वहाँ से उन्होंने जो भी आते हुए कैबिनेट मीटिंग थी उसमें मेरा नाम प्रपोज किया, और मुझे वहाँ से सिफारिश करी। फिर वो गवर्नर के पास गया, जहाँ जहाँ हुआ मेरी उम्र कैद की सजा माफ़ हो गई। और उसके बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे 87 में, हाँ। फिर उन्होंने मेरे को जेल रिफॉर्म कमीशन का डायरेक्टर बना दिया। फिर आप जेल यानी कि जब मैं उम्र कमीशन के कैद का जो डायरेक्टर गए। कैदी था, हाँ। अब मैं उनका अफसर बन गया था। पूरे ही जितने ये स्टूडेंट किस्सा भी थे सुनाई यहाँ, दो। जो उस ज़माने में एक बहुत, जो जेल रिफॉर्म जिसे कहते थे, कैदियों को रिफॉर्म करने का मायदा रखने वाले स्टूडेंट थे, स्वर्गीय त्रिलोक सिंह मान, जिसका मैं फोटो दिखाऊंगा। उन्होंने जेल जो है ना सुधार का पूरा जिम्मा उनके पास था, और उन्होंने रोहतक जेल में खुली जेल भी उन्होंने बनाई थी। तो उसमें सुप्रीडेंट को भी रखा और मेरे को भी रखा, और देवीलाल जी खुद उसके चेयरमैन बने। हमें जेल रिफॉर्म कमीशन का डायरेक्टर बना दिया।